तो भाई, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है सी प्लस प्लस के सिंटेक्स के ऊपर। जो हमारी पहली क्लास है हमारी प्लेलिस्ट की आज। और सबसे पहले जो हम लोग इसमें बात करेंगे वो हम करेंगे लाइब्रेरीज के ऊपर। अभी आपको कुछ नहीं पता लाइब्रेरीज क्या होती है, एंड आई नो दैट, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट कि आपको लाइब्रेरीज का कुछ नहीं पता। मुझे इतना बता दो कि आप लोगों को ये पता है कि जब आपकी अम्मी या कोई भी घर पे खाना बनाता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो चिकन कढ़ाई बना रहा है, तो उसको रॉ चिकन, मैरिनेटेड चिकन तो चाहिए होता है ना। एग्रीड। इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स के बगैर खाना नहीं बनता, खाने का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता, खाना आपका एंड पे जो रिजल्ट होता है वो आपके सामने नहीं आता। तो ये जो आपका रॉ चिकन है, ये जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, आपके मसाले हैं, इसी तरह आपकी लाइब्रेरीज भी हैं। इनके बगैर आप खाना नहीं बना सकते, इनके बगैर आप खाना बनाना शुरू भी नहीं कर सकते। ठीक है, उनमें सबसे कॉमन लाइब्रेरी आती है आपकी, जो हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम के लिखते हैं, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट एसेंशियल एट दिस पॉइंट। वो है आपकी आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी। ठीक है, आईओ स्ट्रीम मतलब के इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। बाकी सिंटेक्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्लूड का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। हैश है जो आपका सिम के जब पैकेज कराते हो तो वो वाला हैश, और फिर आपके इनइक्वालिटीज के साइन। ठीक है। और आप कल को खुद से भी लाइब्रेरीज बनाओगे, दिस इज द प्री बिल्ट सी प्लस प्लस लाइब्रेरी की आपको ये बनी बनाई मिलती है। आप अपनी लाइब्रेरीज भी बनाओगे, आप अपने इंग्रेडिएंट्स जिस तरह घर पे अम्मी खुद ही बना लेती ना, कि कुछ कर लेती हैं, जैसे लेट्स से हल्दी खुद बना लेती हैं, ठीक है, हल्दी बाहर से भी मिलती है, आपको दुकान से भी मिलती है, और हल्दी घर पे भी बन जाती है। ठीक है, तो उस तरह से ये जो आईओ स्ट्रीम है ये प्री बिल्ट है, मतलब कि ये आप दुकान से लाए थे। ठीक है, ये आपका कंपाइलर जो था और आपका जो सी प्लस प्लस की जो लैंग्वेज है ये आपको पहले से बना के देती है। लेकिन आप जब खुद बनाओगे लाइब्रेरीज, तो फिर आप जब उन्हें बना लोगे तो आप इंक्लूड भी इस तरह लिखोगे, लेकिन आप इनइक्वालिटीज की जगह आप ये वाला कोटेशन मार्क्स वाला, डबल कोटेशन वाला यूज करोगे, उसके दरमियान जो भी नाम होगा उस लाइब्रेरी का। जब आप खुद से एक लाइब्रेरी बनाओगे और आप बनाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अपनी लाइब्रेरीज भी बनाओगे। अच्छा, अब नीचे आते हैं। और अगर हम लोग अगली डिस्कशन वाली बात पे आए, तो अगली डिस्कशन वाली बात है हमारी रिगार्डिंग आर मेन फंक्शन। ये हमारा मेन फंक्शन है। ये हमारा वो फंक्शन है जो हमारे पूरे बेसिकली सी प्लस प्लस की रग है। ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट भी होता है कि जहां से आपका कोड शुरू होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फॉन्ट है। एंड ऑल्सो एग्जिट पॉइंट। ठीक है, एंट्री पॉइंट भी है और एग्जिट पॉइंट भी है। और यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे आप इंटीजर का एक वर्ड मतलब इंट देख पा रहे हो। ठीक है, ये आपकी रिटर्न डाटा टाइप है कि ये फंक्शन जो मेन का फंक्शन है, पूरा फंक्शन ये इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जब इसको कॉल किया जाएगा। और ये इंट क्यों है, इसका मैं आंसर इसी लेक्चर में थोड़ा आगे जाके दूंगा। लेकिन अभी ये याद रख लो कि आपको इस तरह बिल्कुल ये लिखना होता है। फिर आपका नाम आता है फंक्शन का जो मेन है, और मेन फंक्शन हमेशा आपका एंट्री पॉइंट होता है और एग्जिट पॉइंट होता है, कि यहाँ से फंक्शन शुरू होगा, यहाँ से बाकी फंक्शंस कॉल होंगे। फंक्शन तो आपको नहीं पता होगा अभी, लेकिन बाकी जो भी प्रोसीजर आप करोगे, जो भी आप कोड लिखोगे वो इसके अंदर होगा। ठीक है, और इसके अंदर से बाकी सारी चीजें हो रही होंगी। और जब आप खत्म करोगे, आपका कोड पूरा रन हो जाएगा, तो एंड पे आप इससे रिटर्न करोगे, मतलब इससे बाहर निकलोगे। ठीक है, रिटर्न करने का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, किसी भी फंक्शन से। पेरेंथेसिस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, दो पेरेंथेसिस आते हैं, इनके अंदर क्या जाता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस देख लो कि ये पेरेंथेसिस है, ये आपके ब्रैकेट्स हैं, और ये किसी भी फंक्शन को लिखने से पहले ये लाइक इनके बगैर फंक्शन नहीं लिखा जाएगा। उसके अलावा जो आपकी बॉडी होती है फंक्शन की, ठीक है, जो आपकी लाइक अंदर आपने कुछ लिखना होता है, जो भी आपने कोड अंदर डालने से, ये मेन के फंक्शन में अगर मैंने कोई कोड लिखना है तो वो फिर आप कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे आगे डालोगे। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने जो भी कोड, जो भी बातें वगैरह अपनी करनी है आप करोगे, और फिर कर्ली ब्रेस को बंद कर दोगे। ठीक है, इससे पता लगेगा कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर है क्या। ठीक है, ठीक है, जैसे कमरे का नाम है मेन, और कमरे के अंदर जो सामान पड़ा है, जो फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है, वो सारा आपका फील्ड बेसिस के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से समझ लो। अच्छा जी, अब हम नीचे आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी आउटपुट स्टेटमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, वो है एस टी डी की। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है एस टी डी, और फिर ये दो सेमी कॉलन के आप शिफ्ट दबाओगे तो ये आ जाएंगे, इनको दो दफा क्लिक करोगे। ये आपको बताते हैं कि मैं हूँ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हिस्सा। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जो आपने अभी भी यहाँ पे हमेशा जो कॉल होती है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम वाली। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, और ये बताता है कि मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का
एक फंक्शन, एक चीज़ कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जो इस तरह से काम करती है। एक कीवर्ड समझ लो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का, ठीक है, इसका मीनिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है। और इसको आप इनइक्वालिटी टेबल देख रहे हो, इन इनइक्वालिटीज, और इसी ऑर्डर में दूसरी ये नहीं कर सकते आप, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। इन्हीं इनइक्वालिटीज के साथ आप फिर अपनी स्ट्रिंग, अगर आपने स्ट्रिंग लिखनी है तो आप डबल कोटेशन मार्क्स यूज करोगे, और फिर आपने जो भी स्ट्रिंग लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई है, ठीक है, आपने अपनी स्ट्रिंग डालनी है। और जब आपने स्टेटमेंट को एंड भी करना है, किसी भी स्टेटमेंट को एंड करना है, तो आपने ये जरूर डालना है, सेमी कॉलन, ठीक है। कीवर्ड्स आपके जो जिस तरह यहाँ पे सी आउट है, इसकी सारी जो कि किस तरह से काम करता है, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, सारा कुछ आपका डिफाइंड होता है आपके इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। समझ लो कि एक लेग पीस है आपके चिकन का, ठीक है, आपका चिकन जो है उसका एक लेग पीस सी आउट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बहुत जगह इस्तेमाल होगा। अच्छा चलो अब आगे आते हैं, ये तो आपको समझ आ गई होगी। और हाँ, मैं बताना ही भूल गया, सी आउट करता क्या है। सी आउट आपके कॉन्सोल पे आउटपुट करता है। अगर ये बात क्लियर नहीं थी, ये आपके कॉन्सोल पे आउटपुट करता है। कॉन्सोल एक काली सी विंडो होती है, उस पर आपको नजर आता है स्क्रीन पे, जब भी आप कोई लाइक कोई भी चीज़ रन करते हो, कोई भी कोड का पीस रन करते हो, कोई भी लाइक कोड रन होगा और उसमें ये सी आउट का वर्ड यूज आ जाएगा, उसके साथ कुछ लिखा होगा, कोई स्ट्रिंग लिखी होगी, तो वो स्ट्रिंग एज इट इज उस काली विंडो पे आ जाएगी, ठीक है, आप उसे रियल टाइम में देख सकोगे। जो हमारी अगली चीज़ आती है वो आती है हमारी रिटर्न की स्टेटमेंट। अब इस रिटर्न की स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे मैंने जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, ये इन मेन की रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब कि ये इस फर्नीचर वाले के एंड पे, जब ये फर्नीचर वगैरह आपने सारा डाल डूल दिया, तो एंड पे आप रिटर्न के लिए यहाँ पे इस तरह के लिखोगे, और सेमी कॉलन आपके हमेशा एंड पे आएंगे ही आएंगे, किसी भी स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं सेमी कॉलन एंड पे आते ही आते हैं। ओके, तो अब एक और चीज़ देखने वाली है यहाँ पे जीरो क्यों है। ये देखो, जीरो जो है ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट है कि ये कहता है कि जीरो जब रिटर्न हो रहा होता है मेन में, ठीक है, और किसी फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, मेन में, मेन फंक्शन में जब जीरो एग्जिट पे लिखा आ रहा होता है, तो वो जीरो जाता है अंदर आपके कंपाइलर के, वो उसे बताता है कि भाईजान पूरे कोड में एज एज अ होल कोड कोई मसला नहीं आया, कोड सही तरह से चला, उसमें कोई इस तरह के सिंटेक्स एरर्स नहीं थे, कोई भी एरर्स किसी भी तरह के, दूसरे वाले भी एरर्स, रन टाइम एरर्स भी नहीं थे, कोड रन टाइम एरर, सिंटेक्स एरर, मतलब कि एरर नहीं था, ठीक है। आपको नहीं पता फिर सिंटेक्स एरर क्या है, रन टाइम एरर क्या है, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कोई भी एरर नहीं था, कोई भी गलती नहीं थी, सी आउट को हमने सी टी नहीं लिख दिया, या सी आउट का यू नहीं भूल गए, ये नहीं लिख दिया, ठीक है। इस तरह के कोई एरर्स नहीं थे, कोई और अजीबोगरीब एरर्स नहीं थे, हमने जीरो से डिवाइड नहीं कर दिया, ठीक है। इस तरह के एरर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोड में। तो जब इस तरह के मसले नहीं होंगे, तो आपकी स्टेटमेंट जब रन होगी रिटर्न जीरो वाली, तो वो कंपाइलर को बता देगी कि सब कुछ सही तरह से हुआ है भाई, सब कुछ परफेक्टली हुआ है, और आपका कोड सही है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स की। ये मैंने ख़राब कर दिया अच्छा, एनीवेज इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में आपका आता है, जो बात करने वाली बात है वेरिएबल्स की, वो है कि ये स्टोरेज ऑफ डाटा, स्टोरेज ऑफ डाटा, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा, ठीक है, टेम्परेरी भी लिख देता हूँ। मतलब कि रैम में स्टोर होता है, ठीक है, आपकी जो रैम होती है, रैम का तो पता ही होगा, फ़ोनों में रैम होती है, आपके कंप्यूटर में भी रैम होती है, ठीक है। उसमें जब आप कोई कोड लिखते हो, तो कोड जब वो चल रहा होता है, ठीक है, तो वो कोड मेमोरी खाता है, टेम्परेरी मेमोरी आपकी रैम की खाता है, ठीक है। वो आपकी वेरिएबल्स की वजह से मोस्ट लाइकली, ठीक है, वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं, और उनमें आपके इंटीजर्स भी आ जाते हैं, जिनको हम लोग डिफाइन करते हैं इंट के वर्ड से, ठीक है। आपके स्ट्रिंग्स भी आते हैं, जिनको हम स्ट्रिंग एज इट इज़ लिखते हैं। आपके आगे से और कौन कौन से डबल हैं, जो आपके डेसिमल वाले जो होते हैं, उनमें डेसिमल भी इन्वॉल्व होता है, जैसे 3.4 एग्जाम्पल ले लो, या फिर 2.5, ठीक है। ये सारे लाइक डेसिमल वाले नंबर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स में आपके 3, 4, 5, 10, जहाँ तक मर्जी सोच लो, ठीक है। स्ट्रिंग्स में आपके इस तरह की कोई स्ट्रिंग होती है जैसे हेलो, ठीक है। तो ये सारे आपके वेरिएबल्स होते हैं, इनके एक नाम भी होते हैं, वो मैं आपको कोड में जाकर दिखाता हूँ।
इस तरह से होता है सारा। और फिर मैं आपको इसको आपकी कंसोल वाली विंडो पे भी चलाकर दिखाऊंगा। तो अच्छा भाई, हम लोग सबसे पहले हैश लिखेंगे, ठीक है, सेम वाला। फिर हम इंक्लूड का वर्ड लिखेंगे, फिर हम अपनी इनक्वालिटी लिखेंगे, दूसरी इनक्वालिटी खुद ही आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो कंपाइलिंग था वो बड़ा एडवांस था। आईओस्ट्रीम लिख दिया, इंट रिटर्न डेटा टाइप, मेन फंक्शन की पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, दूसरे वाली खुद ही आ गए, रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे आप अगर टैब का बटन दबाओगे, आपके लेफ्ट पे होगा आपके लैपटॉप पे, ठीक है, उस टैब को दबाओ तो वो ऑटो कंप्लीट कर देगा वर्ड को। फिर आप यहाँ पे स्पेस डाल के जीरो, मतलब कि हमारा कोड अभी, अगर ये सही तरह से चल गया तो हमारा कोड ठीक है, ये जीरो बताता है, रिटर्न जीरो। अभी हमने कोई कोड लिखा ही नहीं है, जो सच्ची बात है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एस टी डी, ठीक है, और फिर हम लिखो इधर लिखेंगे आपका टी आउट, स्पेस भी डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आप अपनी स्ट्रिंग लिख दो हेलो की। और अगर आपने यहाँ पे स्पेस डाले तो फिर आप दोबारा इस तरह करोगे, दोबारा एस टी डी लिखोगे और एक और कीवर्ड कॉल करोगे जो है एंड एल, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का। अगर आप ये नहीं डालते तो हेलो के बाद स्पेस नहीं आएगी अगली लाइन के लिए। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ स्पेस के बगैर, स्पेस के साथ। अभी अगर आप स्पेस के बाद डालोगे, लाइक मतलब अगली लाइन से स्टार्ट करोगे, तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि आपने आगे से कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई और लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे सी सी आउट, ठीक है, और उसके बाद मैं लिखता हूँ हेलो ब्रो, ठीक है। ये ब्रो जो है ये बाद में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लाइन एक लाइन छोड़ की बात की हुई है, यहाँ पे हेलो के बाद ब्रो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है, वो देख लो। और अगर मैं ये एंडल हटा दूँ तो ये जो ब्रो है ये साथ ही आ जाएगा। एक और भी तरीका होता है स्पेस डालने का, वो होता है आपका बैक स्लैश और एन। बैक स्लैश आपको राइट पे मिलेगा अपने कीबोर्ड के बहुत लाइक फार राइट पे, और उसके बाद एन जो आपको नॉर्मल एन होता है, स्ट्रिंग के अंदर लिखना है। अगर आप स्ट्रिंग में डील नहीं कर रहे तो फिर आपको बैक स्लैश एन की जगह एंड यूज़ कर लेना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ी सी सी आउट की डिस्कशन हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने आगे अपना वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल्स में हम लोग बनाते हैं इंटीजर का वेरिएबल, उसका हम लोग नाम रख देते हैं नम, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, हमारा एक इंटीजर एक स्पेस क्रिएट हो गई, एक मेमोरी क्रिएट हो गई, टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है, जिसका नाम नम है, ओके। अभी हमने इस मेमोरी में कुछ डाला नहीं है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल दें, ठीक है, और ये हमेशा लेफ्ट से राइट होता है, ठीक है, कि आपने राइट पे कोई वैल्यू होगी, जैसे 10 मैंने डाल दिया और लेफ्ट पे नम होगा। आप इस तरह नहीं कर सकते, यहाँ पे आप नम लिख दो और वहाँ पे आप वैल्यू लिख दो दूसरी तरफ, यार ये क्या गंदी स्टेशन आ रही है, ठीक है। ये इस तरह नहीं होगा, ठीक है। हमेशा आपका जो नाम होता है वो लेफ्ट पे होगा और जो चीज़ आपने ट्रांसफर करनी है उधर वो राइट पे होगी। मैंने नम के अंदर 10 डाल दिया ऑफिशियली, ठीक है। अब हम इसको सी आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का बताया कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से, और फिर हम लोगों ने नम का वर्ड यूज कर दिया, ठीक है। हमने कोई स्पेस नहीं डालती, अगर हम यहाँ पे एक स्पेस डाल दें तो हेलो ब्रो के बाद आपका हेलो, फिर एक स्पेस ब्रो, फिर आपका 10, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो हो गया। अब मैं कहता हूँ, देखो यहाँ पे आपने नम को किस तरह कॉल किया हुआ, डायरेक्टली कोई मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ी कोटेशन मार्क्स की, डबल कोटेशन मार्क्स की, किसी भी कोटेशन मार्क की। एक और चीज देखो, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, अभी तक आपने पैटर्न देखा होगा कि हम लोग एस को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और ये बात सच है, एस का यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस। इससे क्या होता है, आपको एस हमेशा लिखना नहीं पड़ता। आप लिखो आप ना लिखो, अगर आप नहीं लिखते तो वो सी आउट पड़ता है, आपका कंपाइलर अज्यूम कर लेता है कि एस से पीछे लगा होगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का ही होगा सी आउट, ठीक है, किसी और लाइब्रेरी का नहीं होगा। ओनली व्हेन यू राइटिंग बिग प्रोग्राम्स, ओनली व्हेन यू राइटिंग लाइक एप्लीकेशन लेवल प्रोग्राम्स, तब आपको एस साथ डालना होता है, ठीक है, लाइक स्टार्ट के तब आपको यूजिंग नेम स्पेस एस नहीं करना होता। बिकॉज कभी कभार ऐसे होता है कोई और लाइब्रेरी होती है, बाहर की लाइब्रेरी होती है, कोई अलग लाइब्रेरी होती है, ज़्यादा लाइब्रेरीज आप यूज़ करते हो किसी बड़ी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, आपके पास कोई 15 20 30 लाइब्रेरीज यूज़ हो रही होती हैं, तो उसमें कभी कभार नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि सी आउट जो है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का भी होगा और किसी और लाइब्रेरी का भी होगा, यही यही नाम से कोई और मतलब चीज़ होगी, ठीक है, किसी और लाइब्रेरी की। तो वो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी से कोई अज्यूम कर लेगा कि वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब कि आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी का ही हिस्सा है। मतलब कि समझ लो कि जैसे आप, मैं आपको कहता हूँ कि लेट्स से आप ज़्यादा चिकन की हांडी बनाते हो, ठीक है, आप हर रोज़ चिकन की हांडी बनाते हो, ठीक है, और आप कहते हो कि हाँ भाई मैं तो चिकन की हांडी बनाता हूँ, लेकिन कहते हैं कि एक दिन आपने घर पे दावत रख ली, ठीक है, दावत रख ली और उसमें आप लोग आपके जो घर के अब्बू जी हैं या बड़े भाई हैं, वो जाके बाहर से ले आए थोड़ा सा गोश्त, ठीक है, गोश्त में थी लेग पीस, ठीक है, गोश्त का भी लेग पीस होता है।
ठीक है। अब ये समझ लो सी आउट जो हमारा लेग पीस है, ठीक है, सही है भाई। अभी सी आउट हमारा लेग पीस है और ये हमारा चिकन है आई स्ट्रीम, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कहता है कि जब भी लेग पीस की बात हो रही है तो वो चिकन का लेग पीस है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करें जो हमारे मटन की हो, ठीक है, मटन लाइब्रेरी हो और उसके लेग पीस हो, तो ये खुद ही अज्यूम कर लेगा कि चिकन का लेग पीस की बात हो रही है, चाहे हम कहीं यहाँ पे के मटन कुकिंग, ठीक है। लेकिन असल में वो क्या करेगा, वो एसटीडी पढ़ेगा यहाँ से, ठीक है, वो समझेगा कि अच्छा ये तो चिकन की बात कर रहे हैं, तो मतलब कि चिकन का लेग पीस, लेकिन अंदर तो आप मटन बना रहे हैं। समझ आ रही है? कुछ समझ नहीं आई? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी बस ये समझ लो कि आपने बड़े प्रोग्राम्स के लिए, बड़ी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ नहीं करना। सिर्फ ये जब आपकी लाइक सेमेस्टर में ये सही चलेगा, जो भी आप कोड करते हो इतना कोई बड़ा नहीं होता, 200 लाइनों तक मैक्सिमम जाता है आपका कोड, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन में हज़ारों लाइन्स का कोड होता है, 20-30 लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। लेकिन आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इसके अलावा कैजुअली यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने मोस्ट चीज़ें डिस्कस कर ली, लेकिन एक चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की थी। वो मैंने इसलिए नहीं डिस्कस की थी क्योंकि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता था उसका और आपके सी आउट की स्टेटमेंट का, जो है आपकी इनपुट लेने की स्टेटमेंट, सी इन स्टेटमेंट। लेकिन मैं पहले एसटीडी डालूंगा ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी से हो कि ये भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का ही पार्ट है। इसको हम कहते हैं सी इन। इस तरह वो सी आउट है, ठीक है, सी आउट, इस तरह ये बिल्कुल सी इन है, ठीक है। सजेशन बहुत बुरी आ रही है, मैं बहुत गुस्से में हूँ उनसे। अच्छा, इनइक्वालिटीज आई, आप भी गुस्से में आ रहे होगे। एनीवेज, कुछ नहीं हो सकता जो सच्ची बात है। अब आप कहते हो इसमें कि मैं इनपुट ले रहा हूँ सी इन। अब यहाँ पे देखो इनइक्वालिटीज उल्टी है, यहाँ पे सी आउट में उल्टी है, यहाँ पे उल्टी है। इसको आप एरो की तरह भी रिज्यूम कर सकते हैं। समझ आ रही है? कि एरो की तरह अगर सोचो तो आप समझोगे ये नम है, ठीक है, ये नम जा रहा है आपकी सी आउट में, ठीक है। इसी तरह ये सीन है, ये जा रहा है आपके नम में, मतलब कि आपका इनपुट जा रहा है नम में, जो अभी आपने इनपुट लिया होगा वो नम में जाएगा। तो मैं उससे पहले सी आउट स्टेटमेंट डालता हूँ, प्लीज एंटर योर इनपुट, प्लीज एंटर योर इनपुट। ओहो, हाँ, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब क्या होगा, अब आपको पहले हेलो फिर ब्रो आएगा। मैंने जो 10 की वैल्यू थी मैंने उसकी सी आउट स्टेटमेंट बता दी थी, और अब मैं यहाँ पे उसके अंदर डालता हूँ 20, ठीक है। अब आपके जो नम है उसके अंदर ऑफिशियली 20 आ गया, और ये मैं चेक भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं पहले एंडर लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि अब आपको एस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एस आप लिख दो कीवर्ड के साथ, इट्स फाइन, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंडल आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे अपना नम क्या पहले लिखो, नम इज नाउ, और फिर आप ये, फिर आप अपना नाम लिख दो, इतना भी कर सकते हो। और अब आप देखना यहाँ पे आपके पास जो भी आपने इनपुट दिया होगा, यहाँ पे आपने इवन तो 10 किया होगा, लेकिन जब आप इनपुट लोगे आपको अगर 30 कर लो तो आपका नाम इज नाउ 30, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा बहुत बेसिक सा कोड था। आई होप आपको समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।